सबको जय मसीह की। मसीह में नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि। दूसरा क्रंथियों अध्याय 5 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। जब हम उत्पत्ति की किताब से पढ़ते हैं 1 और 2 अध्याय में परमेश्वर ने सब कुछ एक बार मुंह से बोला और वो हो गया। उसके बाद आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और उसके बाद आगे से आगे वो चीज़ें चलती आ रही है। कई युग बदले, जनरेशन बदली, पर परमेश्वर की बनाई कोई भी चीज़ नहीं बदली। तो आदम के पाप के बाद पूरा संसार जो है शैतान के वश में पड़ गया और वो पाप की गिरफ्त में आ गया और हर एक चीज़ खत्म होने लगी और आदमी भी खत्म होने लगा। एक आदमी की वजह से पूरी दुनिया में पाप फैल गया। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। पहला अफिसियों 1:13 के अनुसार, और हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार। तो जो पुराना था वो वैसे ही है। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 के अनुसार जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि मैं नया जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह कहता है कि तेरा आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। तो आज हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा जन्म आत्मा से हो जाता है और हम मसीह में एक नई सृष्टि है। हमारा सोच सब कुछ बदल गया है। हमारे अंदर पापी स्वभाव है, पर साथ में हमारे पास पवित्र आत्मा भी है और हमें उस नए स्वभाव में जीना है। थोड़ा समय जाता है, क्योंकि जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, आत्मा में हमारा नया जन्म होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी धरती की उम्र कितनी है, तो हमारा मसीह में नया जन्म हो जाता है। तो उस तरह से क्या है, हमारा वचन में भी जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वचन में बढ़ते जाते हैं, हम प्रगति करते हैं, उन्नति करते जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये परमेश्वर हम लोगों को बादल में उठा लिया गया, हम स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर इस पूरी पृथ्वी को नाश कर देगा, जो कि पाप के कारण कुरला रही है, चिल्ला रही है। और परमेश्वर जब पूरी पृथ्वी को नाश करके एक नई पृथ्वी बना देगा, फिर नया आकाश और नई पृथ्वी होगी और उसमें किसी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं होगी, जहाँ रोना नहीं होगा, मौत नहीं होगी, भूख नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होगा और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो धरती पर हमें परमेश्वर ने रखा है कि जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम मसीह में एक नई सृष्टि बनते हैं। हम प्रभु के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोगों को बताएं कि हम कैसे लोग नई सृष्टि बन सकते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।